पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग इसको बोलते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की प्रवर्तन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जाने, क्योंकि बहुत से बच्चे लोग होते हैं कमेंट में जानना चाहते हैं कि ये पढ़ाने के तरीके कुछ ऐसा होता है कि हम लोग पहले इसको प्रकार निकालना पड़ता है बच्चों लोग से। जो बड़े टीचर होते हैं उनको सिखाया जाता है इस तरह का कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जो लोग बीएड वाले हैं वो लोग भी ध्यान देंगे कि कैसे प्रकार निकाला जाएगा। तो मैंने तो पहले ही दिया बच्चों लोग से, लेकिन आपको प्रकार भी निकाल के बताते हैं बच्चों लोग कैसे प्रकार इसका निकालते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि बच्चे कि पहले प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता या मदद करता है। मतलब कि प्रकाश अगर ना हो तो हम कोई किसी वस्तु को नहीं देख रहे। मतलब कि प्रकाश एक ऐसी चीज है कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें किसी वस्तु पर चाहे किसी पदार्थ पर पड़कर जब हमारे आंखों तक पहुंचता है तब उस वस्तु को पूर्ण रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तो वही है प्रकाश का प्रवर्तन कि जब हम किसी चीज को प्रकाश कहीं जाता है और वहां से टकरा कर मेरे आंखों तक आता है, ठीक है, तब उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे में हम लोग एक टर्च को शीशे पर बारेंगे, ऐनक पर, जो हम बोलते हैं ना घर में ऐनक है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, फेस अपना, तो उसको क्या करें हम लोग कि उसको हम टर्च बारेंगे, जिस तरह से टर्च बारेंगे उस तरह का प्रकाश का प्रवर्तन होता है। तो पहला बात हम जाने कि प्रकाश का प्रवर्तन होता कैसे है। ये मान लीजिए कि ये मेरा है मिरर, जिसको हम दर्पण बोलते हैं। घर में जो होता है ना समतल दर्पण, उसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। ये हमारा समतल दर्पण हो गया, और यहां से जो आती है प्रकाश की किरणें, मैं इसको मान लेता हूं कि प्रकाश की किरणें, ये आपतित किरण हुआ, और ये जब शीशे में पड़ती है तो यहां से पड़कर पुनः वापस लौट जाती है। तो जो ये आती है किरणों, जब ये आती है जो किरण है ना, मैं मान लिया कि ए है और ये ओ और ये बी, तो मतलब कि जो प्रकाश की किरण है यहां से दर्पण आती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पहले आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये दर्पण से टकराकर, ये हमारा समतल दर्पण है। बच्चों ध्यान दें, ये हमारा है समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। यानी कि आपतित किरण किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश किरण का बोलते हैं आपतित किरण। अगर ये आपतित किरण होती है, अगर यहां से टकरा कर पुनः वापस लौटती है, तो इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलेंगे इसको हम लोग, परावर्तित किरण बोलेंगे। ध्यान दें, और यही है हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन। यहां से आई और यहां से लौट के चली गई। एक कहावत है ना, एक पहले गाना निकला था, शीशा चमकावे लू छत के ऊपर से। तो वही है ना कि कैसे शीशा चमकाते हैं हम लोग वहां से, तो वहां से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, तब मालूम होता है कि ओ शीशा वहां से आ रही है हमको। अगर किसी के ऊपर टच मारते हैं अगर, तो मालूम होता है कि आपका टच कहाँ से है, मतलब उसके पर प्रकाश पड़ता है तब, या उसके आंखों तक पहुंचती है तब आपको देखते हो प्रकाश से, तो वहां से टच की प्रकाश हमको आ रही है। तो ध्यान दें, हम लोग उसको पढ़ेंगे। अगर ये प्रकाश की किरण जो होती है यहाँ से आपतित होती है और यहाँ से दर्पण टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी ये हम लोग का प्रकाश का प्रवर्तन, आना, टकराना, फिर लौट जाना। आई, टकराई और लौट गई, तो इसको क्या बोले हम लोग? प्रकाश के परिवर्तन। मतलब कि परावर्तन मतलब क्या? आईली या परा गईली। क्या भाई? आईली प्रकाश, आईली
हम जानेंगे कि अगर जिस बिंदु पर अगर ये जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। और हम लोग यहां से इस पर एक लंब खींच देंगे, यहां से हमारा एक लंब हो जाएगा। अगर मैं मान लू ये P, इसको मैं मान लेता हूं क्या P, OP। OP क्या है? लंब है। यानी कि अगर ये अभिलंब हो गया हमारा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? AO जो है हम लोग क्या करेंगे? AO क्या है? आपतित किरण है। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण। और OB जो है हमारा क्या है? परावर्तित किरण। OB जो है परावर्तित किरण है, सॉरी परावर्तित किरण है। और जो हमारा PO जो है ना क्या है? PO क्या है? हमारा अभिलंब है, अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां से आएगा। आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया और हमारा अभिलंब भी हो गया। और ये हमारा समतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, ये समतल दर्पण है ना, जो ये होता है ना हमारे दर्पण के पीछे चांदी का जो लेप लगाया जाता है, जिसमें हम चेहरा अपना फेस देखते हैं हम लोग, तो लगता है जो शीशा एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा वस्तु है कि जो आपके हर एक बुराइयों को अच्छा से दिखाता है कि आपके चेहरे पर ये दाग है। तो अभी जब भी कभी आपकी चेहरे की बात अगर जानना हो तो आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइएगा, तब आपको मालूम हो जाएगा कि आपका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कितना स्मार्ट है, सुंदर है, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम I मान लेते हैं, और अभिलंब होकर इसको मानते हैं R। यानी कि आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। बच्चों ध्यान देंगे, क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलेंगे, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बोलेंगे। यानी अगर हम लोग यहां से प्रश्न कैसे पूछता है हम लोग का कि आपतन कोण का मान होता है, यानी कि जब भी आपतन कोण होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा। एक बच्ची ने पूछी हमसे कि सर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही होता है, तो उसका जवाब होगा कि हाँ, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो बोले कि इसका मान क्या होता है? तो इसका मान तो क्या होता है कि इसका मान तो भाई हम लोग नहीं मान सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। अगर इसका मान 30 डिग्री होगा तो इसका भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। यानी कि जिस डिग्री पर जितने डिग्री पर ये आपतित होगा उतने डिग्री परावर्तित होगा, और इसके जो बीच होगा अभिलंब ना, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर होगा। एक बहुत बड़ा सवाल था कि हम लोग का ये जो इसका मान जो होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो ये घबराने की बात नहीं है। आपतन कोण का मान अगर दिया है कुछ भी 30 डिग्री दिया हो या 45 डिग्री दिया हो या 60 डिग्री दिया हो, चाहे जो भी 0 डिग्री दिया हो, यानी कि जितना इसका कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। तो आपका कंफ्यूज हो गया? अगर नहीं, ध्यान से सुनिए, अगर फिर से एक बार बताते रहे हमको कि अगर मैं मान लूं कि अगर ये जो है हमारा, मैं थोड़ा सा दूसरा फिर बताता हूं, अगर ये हमारा ये दर्पण हो गया, हमारा दर्पण हो गया, अगर मैं मान लूं कि यहां से मैंने इधर से लिया और यहां से क्या होगा? इधर जाएगा, यानी कि जो हम यहां से इस तरह से खींचे, जितना डिग्री पर यहां गया उधर लौट गया, और यहां से हम अभिलंब खींचेंगे यानी कि जितना डिग्री कोण ये बनेगा उतना ही डिग्री कोण ये बनेगा। अगर मैं मान लूं कि ये नहीं, हमको यहां से खींचना है सर जी, यहां से खींचेंगे और ऐसे जाएगा। अब उसको ये नहीं लगता है कि नहीं हमको ये आपतित कोण यहां से नहीं करना है,
आपतित कहां से करना है हमको, यहां से आएगा तो क्या होगा, यहां से ऐसे लौटेगा, यानी कि जो भी इसके बीच जो कोण बनेगा ना ये दोनों बराबर होगा। तो यानी कहने का बात है कि इस कोण का मान हम लोग निश्चित नहीं कर सकते हैं कि कितना होगा, जितने डिग्री पर अगर आपतन कोण होगा, आपतित किरण होगी, जितने डिग्री पर आपतन बिंदु के बीच की जो डिग्री बनेगा उतना इसके बराबर ही होगा हमेशा। चलिए तो बच्चों आप प्रश्न आपको परीक्षा में कैसे पूछता है इसको हम जाने। यहां से पूछता है कि प्रकाश के परिवर्तन, आपतन कोण परिवर्तन कोण पढ़ लिया हम लोग, आपतन बिंदु और ध्यान देगा, और पूछता है कि परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन के कुल कितने नियम होते हैं, तो कितने 2 होते हैं, कितना 2, याद रखिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, कौन कौन, तो समझने की जरूरत है। क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों जो क्या है एक समतल दर्पण है, तीनों एक ही समतल में है, ठीक है ना, क्या है तीनों एक ही समतल में, यही हो गया नियम, ठीक है। तो हम लोग पूछेगा, प्रश्न में पूछता है कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम, प्रकाश का परिवर्तन का नियम, नियम कितना है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा अपना कितना है। तो इससे क्या होगा आंसर आपका 2 होगा। प्रश्न पूछेगा कौन कौन, तो हम बताएंगे पहला होगा हमारा, पहला होगा क्या, ये लिख लीजिएगा जरा समझ आएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में है, यही हो गया हमारा प्रकाश परिवर्तन का पहला नियम। लिख दे हम, चलिए लिख देते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, कहा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब, लंब या अभिलंब दोनों एक ही होता है ना, एक आदमी को 2 नाम हो सकता है, होता है, तीनों का नाम होता है, तो लंब या अभिलंब डाला गया लंब तीनों का, एक ना 1 2 3, क्या है आपतित करने को 1 2 अभिलंब और परावर्तित कर 3, मतलब तीनों, तीनों कहाँ है, तीनों एक ही समतल में, एक ही समतल में है, वह नहीं होता है, होता, देखिए हम इसको क्या करें, होता है, तीनों का होता है एक ही समतल में होता है। चलिए दूसरा क्या होता है, दूसरा यही चीज ध्यान रखना है, आपको याद हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्या होता है, आपतन कोण ये जो है ना I और R, यानी आपतन कोण, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चलिए आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी क्या होगा कि साइन I बराबर साइन R, ठीक है, ये आपका प्रकाश का परिवर्तन का नियम हो गया। ज्यादातर पूछता है, कितना बार परीक्षा पूछा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है, यानी कितना रेट होता है, आपतन परावर्तन का नियम पूछता है, और ये पूछेगा कि परावर्तन कोण कितने नियम होते हैं, नियम को तुम्हें बताना होगा। अब प्रश्न आता है हम लोग का, प्रकाश का परावर्तन तो हो गया, अब इसमें क्या जानना हम लोग को, प्रकाश का परिवर्तन, अब हो गया कि प्रकाश
प्रकाश में होता है, किस तरह का हम लोग को प्रकाश होती है। एक होता है कुछ ऐसे वस्तु होते हैं प्रदीप्त होती है, एक होता है अप्रदीप्त। कितनी इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। प्रदीप्त पिंड, अप्रदीप्त पिंड, और जो होता है ना कि जो पारदर्शी पदार्थ होता है, अपारदर्शी होता है तथा प्रभासी होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने नज़रें बनाए रखें, और नए हैं अगर तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके घर में भाई बहन है, अगर आपके रिश्ते में है, तो उसके लिए भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी आप जितना जल्द हो सके अच्छा से पढ़ाई कर सके और तैयारियां ढंग से कर सके।